नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम यूनिवर्सिटी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो को हम 4 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम थोड़ा यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देन लास्ट फोर्थ स्टेप में हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी है। ये जून 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो कैंपस का एरिया है वो भी बहुत बड़ा है। लगभग 656 एकड़ के एरिया में यह स्प्रेड है और ये यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। यहाँ आपको वैरायटी ऑफ फील्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप साइंस के फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, मेडिकल, इन सभी फील्ड में आप अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आप यूजी, पीजी, पीएचडी ये सभी कर सकते हैं और जो भी प्रोग्राम्स के डिटेल्स हैं उसको आप जीजीयू के ऑफिशियल वेबसाइट www.ggu.ac.in में जाके आप जितने भी कोर्सेज के लिस्ट हैं उनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपका 12th में मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए और अगर आप यहाँ से पीजी करना चाहते हैं तो आपका जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। और इसका जो एज लिमिट है यूजी, पीजी और पीएचडी के लिए सभी अलग अलग है। इसके बारे में आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके उसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे यूजी में मैक्सिमम एज लिमिट 22 ईयर्स तक है और पीजी में 25 ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके बारे में और डिटेल से और कुछ कैटेगरी में रिजर्वेशन होते हैं उसके बारे में आप जब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वहाँ पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेट है, तो उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जितने भी कोर्सेज हैं यूजी और पीजी में, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। जो भी सिलेबस है यूजी और पीजी में डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए और डिफरेंट सब्जेक्ट मैपिंग भी है, वो भी हम आगे वीडियोस में बताएंगे। इसके अलावा आप वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है VRET विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ये क्वालिफाई करना होगा। ये जीजीयू खुद ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा अगर आप नेट, JRF, गेट ये सब अगर क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। और अगर हम बात करें बीटेक में एडमिशन प्रोसेस की, तो बीटेक के लिए आपको JEE मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा और JEE मेंस का सिलेबस देखने के लिए आप एंट्री के वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा। फोर्थ स्टेप में हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो CUET का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डिफरेंट कोर्सेज का मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आप BA इंग्लिश करना चाहते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन किए होंगे उनका एक लिस्ट बनेगा, उसको कॉमन मेरिट लिस्ट बोलेंगे। फिर उस कोर्सेज में जितने भी सीट्स अवेलेबल हैं उसको फिल करने के लिए एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। फिर मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स का नाम आता है उनको फीस पेमेंट करना पड़ता है। तो जिस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल में वो लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे वहीं आपको ऑप्शन आ जाएगा फीस पेमेंट करने का, तो वहाँ से आप फीस पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका एडमिशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसके जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो फीस पेमेंट नहीं करते हैं या फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो जो उनके जगह में जो सीट्स बचेंगी उसमें फिर से काउंसलिंग चलेगा। उसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट लाया जाएगा। फिर सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स का नाम आएगा उनको फीस पेमेंट करना पड़ेगा
उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद उनका भी एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये तो CUET की बात हो गई। अगर हम बात करें बीटेक में एडमिशन लेने वाले छात्रों की, तो बीटेक में जो काउंसलिंग होगा वो जोसा और CSAT के थ्रू होगा, और ये दोनों NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका काउंसलिंग कराता है। तो दोस्तों लगभग मैंने सभी टॉपिक्स को कंक्लूड कर चुका है, और अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।